सुबह की रोशनी जब धीरे धीरे इन दीवारों पर गिरती है तो सब कुछ पहली नजर में बहुत आम सा लगता है। एक और इमारत, एक और जगह जहां लोग आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हर जगह सिर्फ उतनी सी नहीं होती जितनी वो दिखती है। यहाँ सुबह सिर्फ शुरू नहीं होती, यहाँ लोग अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। अखिल भारतीय महिला सभा एक बहुत पुरानी संस्था है जिसको कि अगले साल 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस संस्था की शुरुआत जो है एक आयरिश लेडी इरविन ने की थी और उन्होंने अपने इंडिया की बहुत सी महिलाओं को एक साथ जोड़ा, जिसमें मुख्य रूप से यदि मैं नाम लेना चाहूँ तो सरोजिनी नायडू मैडम थी जिन्होंने इनको अपने साथ में जोड़ा और महिलाओं के लिए ऐसी संस्था को भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित किया, जिसमें इंदौर भी 1927 में यहाँ पे भी अपनी एक ब्रांच है। तो हॉस्टल अखिल भारतीय महिला सभा चला रही है और हमारी पहली अध्यक्ष जो थी वो कमलाबाई किबे थी। 1986 के अराउंड हमारा हॉस्टल स्टार्ट हुआ, जहाँ पर पहले तो हम कामकाजी महिलाओं के लिए ये हॉस्टल चला रहे थे। बाद में ज़रूरत के हिसाब से हमें महसूस हुआ कि जो लड़कियां बाहर से इंदौर में पढ़ने आ रही हैं उन्हें भी रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत है, तो हमने उसको लड़कियों के लिए भी हमने उसको ओपन किया है। तो आज की तारीख में हमारे पास स्टूडेंट्स भी रहती है और साथ में वर्किंग वुमेंस भी रह रही हैं। हॉस्टल के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो हॉस्टल में हम अन्य सुविधाओं की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हम लड़कियों को वॉशिंग मशीन की सुविधाएं भी यहाँ पे प्रदान कर सके, साथ में हम हर एक रूम में हम उनको कूलर भी दे सके। ये हमारे फ्यूचर प्लान में है। और यदि मैं अखिल भारतीय महिला सभा के हिसाब से बात करूँ तो हमारे हेल्थ कैंप्स काफ़ी आने वाले हैं। अभी हम अलग अलग कॉलोनीज़ में जाके हेल्थ कैंप्स करने वाले हैं। कमेटी में हमारे पास में 11 मेम्बर्स रहते हैं और 2 हमारी पैट्रन्स होती हैं, जिसमें हमारे पास में एक हमारा प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी, फिर सह सचिव होता है, कोषाध्यक्ष है, सह कोषाध्यक्ष है और साथ में जनरल मेंबर्स। एक शाखा प्रतिनिधि होता है जो कि एक्चुअल में हमारी संस्था जो है हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली से कनेक्ट करना और अदर ब्रांचेस से कनेक्ट करना, ये काम जो है वो ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो उसकी भी एक पोस्ट हमारे इसमें रहती है। तो वो एक कीर्ति दीक्षित मैडम है हमारे साथ में, वो ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव है हमारी। शुरुआत में सब कुछ नया होता है, नए लोग, नए नियम और एक अनजान सी जगह। लेकिन धीरे धीरे ये अनजान जगह अपनी लगने लगती है। 1991 से यहाँ छात्रों के लिए एक हॉस्टल चल रहा है। लगभग 58 विद्यार्थी जो अपने गाँव और छोटे शहरों से आकर पढ़ाई और सपनों के बीच एक रास्ता बनाते हैं। 2022 तक 4108 मामले आए और उनमें से 3374 मामले सुलझा दिए गए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हजारों जिंदगियों के बीच वापस आई हुई एक उम्मीद है। इस जगह का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये 1989 से स्टार्ट है परिवार परामर्श केंद्र और मैं यहाँ 16 साल से काम कर रही हूँ। इसके पहले कई काउंसलर्स यहाँ आई हैं। काउंसलिंग की प्रोसेस ऐसी रहती है, जैसे हमारे पास कोई आवेदन आता है, आवेदन ज्यादातर हमारे पास इंडिविजुअल भी आता है, हम नुक्कड़ बैठक करते हैं उसके जरिए भी आता है और थाने के माध्यम से भी आते हैं, जनसेवा से भी आते हैं। तो वो जो प्रकरण हमारे पास आते हैं उनका इंडिविजुअल हम लोग पहले काउंसलिंग लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जो भी वो प्रॉब्लम बताता है, जिस विषय की मैं बात करता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अनावेदक को बुलाते हैं, उनको भी अलग सुनते हैं, साथ में नहीं सुनते। दोनों को अलग अलग काउंसलिंग होने के बाद में उनके दोनों की क्यूरी निकाल लेते हैं कि आप अपने पॉइंट बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप अपने बताइए। उसके बाद में दोनों के कंबाइंड बैठक होती है। उस कंबाइंड बैठक के बाद में जो भी प्रक्रिया निकलती है, जो आपसी मतभेद अगर उनके खत्म होते हैं या उनके नहीं होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, उसके बाद में क्या इन लोगों की निकलता है कि भाई सास से प्रॉब्लम है या फिर ससुर से प्रॉब्लम है या अन्य कोई पड़ोसी कोई भी हो सकता है जिससे प्रॉब्लम है, तो उसको फिर ऐसा ही चलते हम लोग उसका आपसी मतभेद हम लोगों की उनके झगड़े खत्म करके केस को निराकरण की ओर ले जाते हैं। और हमारा 100% प्रोसीजर यही रहता है कि
प्रकरण में निराकरण हो जाए। डोमेस्टिक वायलेंस के केस सबसे ज्यादा आते हैं हम लोगों के पास में, और शराबी के केस आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आते हैं, पुरुष स्त्री पुरुष से संपर्क, महिलाओं के पुरुष के दोनों के हो सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड अभी कुछ ज्यादा केसेस ऐसे रहे हैं जिनके थ्रू महिलाओं और पुरुषों में दोनों के बीच में आपसी मतभेद ज्यादा होने लगे हैं, कुछ मैसेज को लेकर, चैट को लेकर, इंस्टाग्राम अपडेट्स को लेकर, तभी मोस्टली वो भी देखने में आ रहे हैं। समाज कल्याण बोर्ड के तरफ से जो परिवार परामर्श करने उप समिति है, उप समिति में अभी हमारे हाल फिलहाल 12 मेंबर हैं हमारे पास में, जिसमें महिला थाने से और अभिभाषक संघ से, मतलब विधिक सहायता केंद्र से महिलाओं को जो विधिक सहायता निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है, और सोशल सामाजिक उससे मनोचिकित्सक से खालिदा दुधाले मैडम है, काफी अच्छे मैडम है वो, जिनकी मैं हमेशा प्रशंसा करती रहती हूँ कि वो हमारा, जब से मैं यहाँ ज्वाइन हुई तब से वो हमारा बहुत हेल्प करती है। हम उन प्रकरणों को रखते हैं जो जटिल होते हैं, जिन्हें हम दोनों मिलके सुलझा नहीं पाते, उन्हीं को हम मीटिंग में रखते हैं, फिर जिसका निराकरण हम लोगों से नहीं होता, हमारे काफी जटिल होता है, वो उसका केस को वहाँ पर बुलाया भी जाता है मीटिंग में। महीने में 10-15 केस आ जाते हैं, इससे पता है कि इसका एवरेज रहता है 10 केसेस का निराकरण हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें भेजने होते हैं, जैसे अभिभाषक संघ से संपर्क, कोर्ट से रिलेटेड जैसे संपत्ति के केसेस हुए तो उन्हें मोस्टली न्यायालय ही भेजा जाता है, तो न्यायालय से संपर्क करके जो अपने टोल फ्री नंबर है 1500 उनसे राय दिलाकर एक विधिक सहायता के थ्रू फ्री वकील दिलाया जाता है, और उसके थ्रू उनके केस को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की। और कई बार एक छोटी सी कोशिश की मदद लेना कमजोरी नहीं होती। बाहर से देखो तो एक हॉस्टल, एक ऑफिस और एक केंद्र, लेकिन अंदर से यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, कई जिंदगियों का मोड़ है। उड़ान जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये सरकार के द्वारा चलाया हुआ ही है, और मुख्य रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, और एक स्वावलंबन आत्म जो हमारा अभी एक भारत के ऊपर जो कल्पना अभी की हुई है, उसी के ऊपर है कि महिलाओं को इसमें अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे वे एक छोटा सा स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें और अपना स्वावलंबन की भावना से जी सकें। तो जैसे अभी जो हमारी संस्था है, इसकी जो उप शाखा है, एक निर्मल नज़र सोसाइटी, उन्होंने कटिंग और टेलरिंग का प्रोजेक्ट लेके रखा है, और सुरुचि सेवा समिति है उप शाखा, उसने ब्यूटिशियन और पार्लर का कोर्स लेके रखा है। तो उड़ान के तहत हमारी जो 2 उप शाखाएँ हैं, उड़ान प्रोजेक्ट में ये 2 उप शाखाएं काम कर रही हैं। यहाँ पे महिला परामर्श केंद्र भी चलाया जाता है, और इसके अलावा हम एक दिवसीय ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए हो, फिर चाहे उनके शारीरिक रूप से हो या उनका मानसिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से। तो ऐसे जो अलग अलग कार्यक्रमों को यहाँ पर किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जाता है एक दिवसीय, अलग अलग प्रकार के उसमें चिकित्सीय जाँच की जाती है, अपने इंदौर के विशिष्ट जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है, उनके द्वारा। और अभी हमने एक और इसमें नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जो हमारी मेंबर्स हैं उनके लिए हमने चोइथराम हॉस्पिटल के थ्रू एक ऐसा टाई अप किया हुआ है कि जिसमें जो भी हमारी संस्था के सदस्य हैं, वो यदि वहाँ पर अपने परामर्श के लिए या किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सेवा के लिए जाती हैं, तो डॉक्टर का जो कंसल्टेंसी फीस होता है उसमें उनको 20% रिलैक्सेशन है, जो जांच होती हैं उस पर 15% है, इवन मेडिसिन या जो भी हैं उन पर भी 10%। तो एक समाज के लिए, यानी महिलाओं में अपने आप में जागृति लाने के लिए कि अपने स्वयं के लिए भी वो कुछ करें, तो उनको इस प्रकार की सेवा भी हम दे रहे हैं। ये परफेक्ट नहीं है, पर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अखिल भारतीय महिला सभा के अंडर लोग सिर्फ रह नहीं रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे दोबारा बना रहे हैं।